हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ, नया अभ्यास कार्य, नई चीज़ों के साथ। तो कबीर दास की साखियाँ, आज का हमारा टॉपिक है कबीर की साखियाँ, कक्षा 8 पाठ 9। कबीर की साखियों में बेटा कबीर दास जी के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही अच्छे कवि, निर्गुण ब्रह्म के कवि, भक्ति कान के एक ऐसे कवि जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। अब आप मुझसे पूछेंगे निर्गुण ब्रह्म क्या होता है। निर्गुण ब्रह्म बेटा वो होता है जिसमें हम ना तो राम के विषय में अध्ययन करते हैं, ना हम रहीम के विषय में अध्ययन करते हैं। हम एक परमपिता परमेश्वर के विषय में अध्ययन करते हैं जो किसी जाति के प्रति, किसी प्रमुख जाति के प्रति एक नहीं है। वो प्रभु, वो भगवान, वो ईश्वर जो हम सबके अंदर है। तो इसी तरीके से हम कबीर दास की साखियों के लिए आगे बढ़ते हैं। कबीर दास के उनके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें वो बता रहे हैं। जाति ने पूछो साधु की, देखो इसमें भी यही बात है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोर करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति, जाति का अर्थ बेटा इसमें इतना है कि जाति का अर्थ है धर्म, कि हमें किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म के विषय में नहीं पूछना चाहिए। हमें यह पूछना चाहिए कि उसके बारे में उसको नॉलेज, यानी कि उसको उसका ज्ञान कितना है। तो हमें किसी के विषय में धर्म, किसी से हम कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या जाति है, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, या फिर आप धर्म कौन सा है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो। तो हमें उनके धर्म से नॉलेज, हमें उनके धर्म से नहीं बल्कि उनके ज्ञान से नॉलेज होनी चाहिए। आजकल हर ऑफिस में, हर जगह, हर तरह के लोग काम करते हैं। तो पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि उसके ज्ञान के विषय में हमें प्राप्त कर। जिस प्रकार मोन करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार हम तलवार को जब हम लेने जाते हैं बाजार में, तो हम क्या देखते हैं कि तलवार की धार कितनी तेज है, वह काम कितना अच्छा करता है। हम कब ने कभी ये पूछा है कि ये म्यान कैसा है, इसको रखने वाला घर कैसा है, ये चांदी का है, सोने का है, अच्छा है, बुरा है। हम क्या देखते हैं, हम तलवार के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी इंसान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे धर्म, उसके धर्म जाति के विषय में ना पूछकर उससे उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए और उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक। आवत गारी एक है, यानी कि जब हमारी तरफ से अपशब्द आते हैं, जब हमारी तरफ कोई गलत शब्द बोलता है तो हम क्या करते हैं, सुनाना शुरू कर देते हैं। तू एक बोलेगा चल मैं चार बोलती हूँ। जबकि आवत गारी, गारी का यहाँ पर मतलब है अपशब्द। अपशब्द या गलत वर्ड या गाली जो आप बोलते हो, जो अब्यूजेस होते हैं, यानी कि जो भी हम अपशब्द बोलते हैं, अगर हमें कोई इंसान कुछ गलत बात बोलता है, कोई अपशब्द कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हमने पलट के उसे सुनाना शुरू कर दिया। उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि हमें कभी भी उसका जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। तो वो बात जहाँ पर एक थी वो एक ही रह जाएगी। सपोज करो किसी ने हमें कोई गलत शब्द कहा और हमने उसे चार कह दिए, तो क्या हुआ, वो एक जो बात थी वो अब चार हो गई। तो हमें क्या करना है, उस एक को एक ही रहने देना है और हमें पलट के किसी को जवाब नहीं देना। तो एक दिन ऐसा आएगा वो एक बात भी खत्म हो जाएगी। अगर हमें कोई गलत कहता भी है तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे जो बातें हैं, जो गलत शब्द हैं, अगर कोई हमें कह भी रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। माना तो कर में फिरे जीभ फिरे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। माना तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। देखिए कबीरदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, माना तो कर, यानी कि जो हमारी माना होती है वो हाथ में फिरती रहती है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को देखा होगा, अब मैं क्या कहूँ, कई लोग क्या करते हैं, हाथ में माला ले लेते हैं और मुंह से भगवान जी का नाम लेते रहते हैं। जो भी आपके जो भी प्रभु हैं, राम जी जो भी हैं, तो माला जपते रहते हैं और फिर जीभ में भगवान का नाम लेते रहे। मनवा तो दस फिरे, जो हमारा मन होता है वो क्या होता है, वो हमारा प्रभु भक्ति में लग ही नहीं रहा है, वो हमारा मन भगवान में है ही नहीं। वो 10 दिशाओं में चारों तरफ है कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा काम हो गया, वैसे काम हो गया, मुझे ये करना था, जल्दी से मेरी माना खत्म हो जाए तो मुझे ये काम करने जाना है। तो ये सच्ची सुमिरन, ये सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति क्या होती है कि हमने चाहे हाथ में माला नहीं ली है, हमने चाहे मुख से भगवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमारे मन में राम है, हमारे मन में प्रभु है,
तो ये क्या है हमारी, ये हमारी प्रभु भक्ति है जिसे हमें निरंतर करना चाहिए। हमें मन में प्रेम रखना चाहिए और मन में प्रभु भक्ति रखनी चाहिए। तो हाथ की माना आज से सब छोड़ देना और मन की माना सुमिरन करना, जिससे भगवान मिले। ठीक है। कबीर घास न नींदिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तने हुए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेनी होए। कितनी, ये भी बहुत अच्छी बात कही है देखो कबीरदास जी ने। कबीर घास न नींदिए, घास देखिए बच्चों, आपने देखी होगी, सभी ने देखी होगी घास, तो स्कूल में भी होती है घास हमारे पैरों के नीचे जो होती है, जिस पर हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या स्कूल में आते हैं, प्रेयर करते हैं असेंबली में, तो वो होती है घास। जो घास होती है नींद, हम क्या होते हैं, छोटी छोटी घास को भी हमें कभी भी किसी तिनके को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे पाँव के नीचे है, तो नेचुरल छोटी तो है ही, लेकिन हम उसे छोटा नहीं कह सकते कि हाँ बस ये तो एक घास ही है। वही एक घास जब उड़ पड़े जब आँख में, वही घास जब उड़ के आँख में आ जाती है खरी धुनी, तो हमें बहुत चोट देती है, हमें बहुत दुख होता है। तो बेटा कबीरदास जी की एक बात है जो मैं आपको और बताना चाहूँगी। कबीरदास जी किसी भी चीज़ की उपमाएं देते थे, उनके बारे में बताते थे, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें बताते थे कि हमें क्या करना है। अब कबीरदास जी में यहाँ पर घास के बारे में और हमारे बारे में ही नहीं के बारे में बात नहीं कर रहे, वो हमें भी बता रहे हैं। वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार घास को हम छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अगर हमारी आंख में चली जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, उसी प्रकार हमें भी किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, सिर्फ ये सोच के कि ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये छोटा बच्चा है। कई बार बड़े लोग छोटों को यूं ही मार देते हैं, कुछ कह देते हैं। क्यों? अगर वो छोटा है, वो अगर कोई परेशानी होगी, अगर उससे हमें परेशानी होगी, तो शायद वो परेशानी इतनी होगी जिस प्रकार से तिनके की परेशानी हमारी आँख में होती है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतन होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी कि जग में बैरी का अर्थात, बैरी का मतलब क्या होता है बच्चों? बैरी का मतलब होता है दुश्मन। जग में हमारा शत्रु कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो बहुत सारे शत्रु हैं, मेरे तो ये दोस्त है, ये दुश्मन है। ऐसे नहीं होता। जग में हमारा कोई भी, इस पूरे संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या है शर्त? और वो शर्त क्या है? जो मन शीतन, यदि आपका मन शीतन है, आपका मन पवित्र है, आप अच्छे हैं, तो कोई भी इंसान आपका शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डाली दे, और आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपने लिए अपना आपा यानी कि अपने अस्तित्व को हमें हमेशा अहंकार में भरे नहीं रहना है। दया करे सब कोई, हमें भी सब पर दया करनी है, तो सभी लोग हम पर दया करेंगे। जग में बैरी तब कोई नहीं होगा जब हम किसी की, वैसे भी कहते हैं जैकी रही भावना जैसी, हम जिसके लिए जैसी भावना अपने मन में रखेंगे, सामने वाले से हमें वही मिलेगा। गिव एंड टेक बेटा, ये हमारी प्रकृति का नियम है। जो हम सामने वाले को देंगे वो हमें सामने से मिलेगा। तो हमें हमारे जग में कोई भी, इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा, यदि हम अपने आप को सामने वाले के सामने डाल दें, यानी कि सामने वाले के सामने के लिए हम सर्वस्व निछावर कर दें, तो सामने वाला भी हमारे लिए वही चीज़ करेगा। और आपा त्यागने का क्या मतलब है? आपा यानी कि हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी शत्रु भावना, इस तरीके के जो हमारे मन में जो चीज़ें होती है ना कि मेरा मेरा मेरा, ये सब चीज़ें अगर हम छोड़ दें, तो इस दुनिया का हर मनुष्य, कोई भी नहीं, हर मनुष्य, जो भी लोग इस संसार में रहते हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, इसका वो है। अब मेरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा भी कर रही हूँ इसको। तो अगर हम ये सब चीज़ें छोड़ दें तो क्या होगा? ये पूरा संसार, इस पूरे संसार में शांति होगी, ये पूरा संसार शीतलमय होगा, और होना भी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे कबीरदास जी की ये साखियाँ यहाँ पर समाप्त होती हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बच्चों, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकेगा अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं इसके नोट्स इस पर डाल दूँगी, जिसमें उसके अर्थ लिखे होंगे, और अपनी अगली वीडियो में मैं इसका अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्नोत्तर, इस पार्ट से रिलेटेड कुछ भी जो आपसे पूछा गया पार्ट से आगे, वो सब मैं आपको कराऊंगी। तो अभी के लिए नमस्कार, अलविदा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
और मुझे आगे पढ़ाने के लिए उत्साहित करो। और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैंने पढ़ाया वो आपको कैसा लगा। थैंक यू, गुड बाय।